नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में कुछ क्षेत्रों में बहुत ही कम पानी गिरा, जिसकी वजह से सफ़ेद मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में, और अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो वाइट फ्लाई बहुत अधिक मात्रा में पनपे हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन में बहुत सारी जगह पर ये वाली जो समस्या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये समस्या आने लगी है। और दोस्तों, इस समस्या को कहते हैं, अगर अपनी भाषा में कहें तो सोयाबीन का कैंसर, और अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो पीला मोजक। ये पीला मोजक क्यों आता है, क्या इसका समाधान है, और जहाँ पर ऐसी समस्या दिखने लगी है तो हमें क्या उपाय करने हैं, तो सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, और आगे भी आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक। सोयाबीन का कैंसर, जी हाँ दोस्तों, पीला मोजक। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि ये आता कैसे है और किस कारण से आता है और ये किस प्रकार से फैलता है। तो दोस्तों, ये जो पीला मोजक है, ये पीला मोजक जो सफ़ेद मच्छर होते हैं, अपनी भाषा में कहें तो सफ़ेद मच्छर होते हैं, उनकी वजह से ये फैलते हैं। ये सफ़ेद मच्छर क्या करते हैं कि इनके पत्तों के पीछे जाकर चिपकते हैं, और यहाँ पर इन पत्तों के पीछे वो अपना लार्वा छोड़ते हैं। अब वो जो लार्वा होता है, जहाँ तक वो मच्छर बन के उड़ नहीं जाए, और ये बहुत अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। मच्छर तो उड़ जाता है, लेकिन ये जो लार्वा छोड़ते हैं ये पीछे की तरफ छोड़ते हैं और बहुत अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। और ये जो लार्वा होता है, लार्वे से अंडा बनता है, और अंडे के बाद जो वो शुरुआती समय होता है उसका, वो लार्वा, अंडा और छोटे मच्छर, तो वो सब मिलकर इसको इतना ज़बरदस्त चूसते हैं। इसके अंदर का जो क्लोरोफिल होता है वो इसको चूसते हैं, और इसी से वो जीवित रहते हैं। तो इसके अंदर का जो क्लोरोफिल जब वो चूस लेते हैं, तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से करके पीले पड़ जाते हैं। जब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बचता है तो ये पौधा पूरी तरीके से बीमार हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसको सोयाबीन का कैंसर हो जाता है। अब ये लाइलाज हो गया दोस्तों, कोई उपाय नहीं है। ये जो पौधा है, ये इसका कोई उपाय नहीं है। ये लगभग अब ये ख़त्म हो चुका है। इसकी तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर अब जो क्लोरोफिल है वो बचा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इस पौधे को उखाड़ कर हमें बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि वो जो सफ़ेद मच्छर है इस पर बैठ कर ये बीमारीग्रस्त है, और इसके पास का जो पौधा है वो स्वस्थ है। तो वो मच्छर इस पे ना बैठें, इस पे बैठेंगे तो वो इसको भी बीमार कर देंगे दोस्तों। या कहीं दूर बैठेंगे तो ये एक यहाँ, फिर एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ करके पूरे खेतों में ये फैल जाएगा, और धीरे धीरे बहुत स्पीड से ये फैलता चला जाएगा। तो सबसे पहले ये पूरे खेत में मुश्किल से शुरुआत में 1-2 पौधों में आता है, 10 पौधों में आता है। तो अगर हमने वहाँ पर सावधानी रख दी तो हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पीला मोजक है, इस सफ़ेद मच्छर की वजह से पनपता है। और ये जो सफ़ेद मच्छर हैं दोस्तों, ये उमस वाले मौसम में पनपते हैं। तो अब से 10-15 दिन पहले जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा उमस भरा था, पानी गिर नहीं रहा था, उसमें सफ़ेद मच्छर बहुत ज़्यादा पनपे थे, जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ने लगी थी। उसके बाद हम सब लोगों ने लगभग है कि हर खेत में स्प्रे हो गया। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये है कि सफ़ेद मच्छर नहीं के बराबर है, बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा विशेष घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर थोड़े से अलर्ट हो गए तो भी हम इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ इस प्रकार की समस्या है, तो सबसे पहले तो हमें इन पौधों को निकाल कर फेंक देना है। उसके बाद हमें स्प्रे लेना है। तो दोस्तों, हमें स्प्रे में क्या क्या लेना है, तो देखिए, इल्ली की दवाएं हमने लगभग दी। तो यहाँ पर सफ़ेद मच्छर के ऊपर अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो अलीका और सोलोमन, ये 2 दवाएं ऐसी है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, पिछले 3 साल से 4 साल से बताता आ रहा हूँ कि आप पहला स्प्रे अलीका का लें,
या सोलोमन का लें। दोनों में से एक का पहला स्प्रे लें और दूसरा स्प्रे फिर इन दोनों में से एक का लें। जो पहले ले ली उसको अगले में ना लें। इस प्रकार से आप पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे दोनों स्प्रे इनके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले स्प्रे में आपने अलीका ले लिया तो दूसरे में सोलोमन ले लिया। इसको हमें इसलिए लेना, अलीका लिया तो अलीका में क्या है, उसमें थायमथक्सम और लेमड़ा है जो कि सफ़ेद मच्छर पर और अन्य कीटों पर बहुत अच्छा नियंत्रण करता है। एक तो इस समय रिंग कटर का प्रकोप होता है, दूसरा सफ़ेद मच्छर का प्रकोप इस सत्र में अभी से बढ़ गया। बाकी ये सफ़ेद मच्छर का प्रकोप बाद में होता था लेकिन अभी से बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में हमें अलीका और सोलोमन दोनों में से एक लेना है। तो वो क्या करेगी कि एक तो रिंग कटर पर कंट्रोल करेगी, दूसरा सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करेगी, उसके अलावा जो मकड़ी है उसको कंट्रोल करेगी। इस समय फलियां बनने लगेगी तो उसी समय मामा की गाय नामक जो वो काला कीट है वो पनपेगा तो उसको कंट्रोल करेगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों दवाइयाँ हैं मच्छर पर और अन्य दूसरे कीटों पर बड़ा अच्छा कंट्रोल देती है। हालांकि जो अलीका है वो इल्लियों पर, जो चबाने वाले कीट हैं यानी इल्लियाँ हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर अगर पहले स्प्रे में अगर हम अलीका ले लें और दूसरे में सोलोमन ले लें तो दोस्तों अगर हमने अलीका ली है तो उसके साथ एक आध हमें कॉन्टैक्ट दवा और ले लेना है, जैसे प्रोफेना 44। अब यहाँ पर स्थिति ये निर्मित होती है दोस्तों कि मान लीजिए कि अभी की स्थिति में कुछ जगहों पर क्या हो रहा है कि सोयाबीन में फूलों की अवस्था चल रही है। अब फूलों की अवस्था में कहीं ना कहीं अलीका थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें सोलोमन लेना है और सोलोमन के साथ हम चाहें तो इमामेक्टिन ले सकते हैं। तो हमें ये दो दवाइयाँ लेनी है। और जिनके यहाँ पर फूल नहीं चल रहे हैं तो उनको अलीका ले लेना चाहिए, क्योंकि अलीका इल्ली पर और दोनों पर कंट्रोल करती है। हालांकि उसके साथ भी एक आध दवाई और अगर आप ये प्रोफेना 44 और कंट्रोल दे देते हैं तो प्रोफेना 44 में भी क्या होगा कि वो तुरंत जो इल्लियाँ उसके संपर्क में आएगी उसको ये दोनों मिलकर ख़त्म कर देगी। उसके अलावा इस प्रोफेना 44 के अंदर भी जो 4% साइपरमेथ्रिन होता है तो वो भी मच्छर पर काम करता है। तो यहाँ पर हमारे फसल के अंदर जो मच्छर है उन पर हमें काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा दोस्तों हमें अगर फूलों की अवस्था चल रही है तो हमें NPK 5234 ले लेना है। अगर फलियों की अवस्था भी चल रही है तो वहाँ पर NPK 5234 भी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों कीटनाशक हो गया, कीटनाशक के साथ आप NPK 5234 लीजिए। तो उसको क्या होगा कि जो इसका क्लोरोफिल कम हुआ है पौधे के अंदर का, तो उसको ऊपर से पोषक तत्व मिल जाएंगे, फास्फोरस और पोटाश दोनों मिलेंगे। और फास्फोरस और पोटाश दोनों मिलेंगे तो पौधा क्या करेगा कि इसकी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो तेज होगी, तो ये ज़्यादा भोजन बनाएगा। तो ये भोजन बनाएगा तो कहीं ना कहीं जो उसकी कमी हुई थी क्लोरोफिल की उसकी ये पूर्ति कर लेगा। और अगर देना चाहें आप तो यहाँ पर प्राइक्सर फंगिसाइड आप ले सकते हैं। प्राइक्सर फंगिसाइड क्या करेगा कि इसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में क्लोरोफिल बनाएगा, जिसकी वजह से ये जो सफ़ेद मच्छरों ने इसके क्लोरोफिल को चूसा था उसकी वो पूर्ति कर देगा और एक्स्ट्रा क्लोरोफिल वो पौधे को देगा। तो उसकी वजह से होगा क्या कि वो पौधा अपने फल को जो बीज भराव है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं जो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं वो भी सचेत हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के वीडियो में। नमस्कार।